Dear students, today we are going to discuss third lesson of history book. The name of the lesson is Nazism and the rise of Hitler. चैप्टर का नाम नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट वाज नाजिज्म. नाजिज्म क्या था बेटे? नाजिज्म वाज ए ग्रुप ऑफ आइडियाज. Nazism was a group of ideology in which Hitler and his followers believed. Nazism विचारों का एक समूह था जिसमें हिटलर और उसकी विचारधारा में या उसके सपोर्टर्स थे वो बिलीव करते थे. सेकंड, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेयर वाज हिटलर बोर्न. कहाँ जन्म हुआ. विच फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल. वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने हिटलर को एक प्लेटफॉर्म दिया और वो आगे चल के जर्मनी का चांसलर बना. बेटा, जर्मनी में जिस प्रकार इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसे ही जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर की तरह जो पोस्ट होती है उसको चांसलर कहते हैं. इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी वुड स्टडी अबाउट द नाजिज्म एंड हिटलर. बेटा, हिटलर इतिहास में अपनी डिक्टेटरशिप के लिए जाना जाता है. उसने लोगों के ऊपर बहुत सारे क्राइम्स कमिट किए. आइए देखते हैं. बेटे, इट वॉज द टाइम ऑफ 1945 स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स यू कैन से फरवरी मार्च. फरवरी मार्च का समय था. 11 साल का एक जर्मन बच्चा जिसका नाम हेलमेट था, वो एक चारपाई पे लेटा हुआ था. ही वॉज लेइंग ऑन ए बेड और अंधेरा था रूम में. उसके मदर फादर कुछ पर्टिकुलर बात डिस्कस कर रहे थे. धीरे धीरे उसने उस बात को सुना. उसका फादर एक फेमस, प्रोमिनेंट मीन्स फेमस फिजिशियन था, एक फेमस डॉक्टर था. आप देखते हैं जो डॉक्टर MBBS होता है, खांसी जुकाम बुखार की दवा देता है, वो फिजिशियन कहलाते हैं. और वो अपनी मर्जी से डेलिबरेटली अपनी विल से अपनी वाइफ से बात कर रहा है कि बताइए मैं अकेला कमिट करूं सुसाइड, मैं अकेला आत्महत्या करूं या पूरा परिवार एक साथ करे. इसका फादर डरा हुआ था. इसका फादर डरा हुआ था कि उसके साथ बदला लिया जाएगा. बदला लिया जाएगा क्यों? क्योंकि बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर और उसका जो ग्रुप था जिसमें ये डॉक्टर भी शामिल था, इन्होंने दुनिया के साथ, मानवीयता के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ बड़े क्राइम किए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ख़त्म होने ही वाला था, एंड की तरफ था. इसमें दो ग्रुप्स लड़ रहे थे, अलाइज पावर्स एंड एक्सिस पावर्स. अलाइज पावर्स जीतने की तरफ जा रही थी जबकि जो सेंट्रल पावर्स थी वो हारने की तरफ जा रही थी. जर्मनी सेंट्रल पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, USSR ये किसकी तरफ थे? अलाइज की तरफ. इन्होंने दुनिया के साथ बड़ा क्राइम किया. जब युद्ध चल रहा था उस दौरान हिटलर ने ज्यू धर्म के लोग, ज्यू इज ए पर्टिकुलर रिलीजन, और क्रिपल्ड मीन्स अपाहिज लोगों के साथ बड़ा क्राइम किया. और उसकी वाइफ के साथ ये बातें डिस्कस कर रहा है, वो बच्चा सुन रहा है. अगले ही दिन उनके पूरे फैमिली को परिवार के साथ एक जगह ले जाया जाता है. घूमने जाते हैं, फैमिली पार्टी करने जाते हैं और बच्चों वाले पुराने सॉन्ग वगैरह गाए जाते हैं. और घर लौटने के बाद में उसका फादर अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है, कमिट सुसाइड कर लेता है. उसके फादर की बॉडी और ड्रेस, जो पर्टिकुलर ड्रेस उसने पहना हुआ था, वो खून से सना था. और ये सारा सीन देखकर जो 11 साल का बच्चा था वो ट्रॉमाइज्ड हो गया, इतना ज़्यादा डर गया जो कुछ उसने देखा. उसकी रिएक्शन ये आई कि अगले 9 ईयर्स तक उसने अपने घर में अपनी माँ का बनाया हुआ खाना, दाना, पानी कुछ नहीं लिया. बिकॉज ही वॉज फियरिंग दैट हिज मदर, उसकी माता उसे कहीं पॉइजन ना दे दे, सुसाइड ना कर ले पूरा परिवार. ये किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? जो नाजिज्म अर्थात हिटलर और उसके साथियों ने जो दुनिया के साथ क्राइम किए, अब युद्ध में वो हारने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अब उनको डर था बदला होगा. अब उस समय 11 साल का बच्चा था, उसको नहीं पता था क्या हो रहा है. उसे नाजिज्म के बारे में नहीं पता था. उसे नहीं पता था कि नाजी क्या है और अडोल्फ हिटलर अर्थात उसके फादर उसके क्यों सपोर्टर्स हैं. आप लोगों ने भी बहुत सारों ने नाजीज और हिटलर के बारे में सुना होगा. बेटा, हिटलर जब जर्मनी का चांसलर बना तो उसने ठान लिया, स्ट्रॉन्ग विल पावर ली, डिटर्मिनेशन लिया कि मैं जर्मनी को एक शक्तिशाली कंट्री बनाऊंगा और पूरे यूरोप को कॉन्क्योर करूंगा, विन करूंगा.
उसके वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल थे जिनसे वो नफरत करता था, बट ज्यूज सबसे ज़्यादा बुरे थे उसकी तरफ से, ज्यूज को सबसे बैड मानता था। उसका जो नाजिज्म था ये 1 और 2 एक्ट्स नहीं थे, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ मैनी आइडियाज, इट वॉज ए सिस्टम, नाजिज्म वॉज ए सिस्टम, इट वॉज ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ आइडियाज जिसके थ्रू वो वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को देखता था। ये ग्रुप ऑफ आइडियाज था जिसके तहत वो दुनिया और राजनीति को देखा। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। आइए देखते हैं क्या था, क्यों उसके फादर ने मारा। मई 1945 की बात है। जर्मनी ने अलाइज अर्थात यूके, फ्रांस वगैरह इन कंट्रीज के सामने सरेंडर किया। वैसे सेकेंड वर्ल्ड वार अगस्त 1945 में एंड हुआ जब जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम डाले गए। बट हिटलर ने एंटिसिपेट कर लिया था, पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो हारने जा रहे हैं, इसलिए हिटलर ने अपनी फैमिली के साथ और अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, इट मीन्स आजकल का वो मंत्री जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होता है लाइकवाइज था, उन्होंने बर्लिन जर्मनी में एक बैंकर, अंडरग्राउंड बैंकर में अपनी सुसाइड कर ली। आगे चल के इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अदालत, सेना की अदालत बैठी, जिसमें न्यूरमबर्ग में बैठी जर्मनी में, जिसमें हिटलर के जो साथी अलाइव थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, केस चलाया। और केस में क्या चार्ज लगा, क्या आरोप लगा? क्राइम अगेंस्ट पीस, वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और विशेष करके युद्ध के वर्षों के दौरान आप अलाइज में पढ़ेंगे, यूके, फ्रांस 1941 में इसमें कौन एंट्री करता है? यूएसएसआर। और 1942 में अमेरिका करता है। जबकि एक्सिस पावर्स में कौन थे? जर्मनी, इटली एंड जापान। इन सेकेंड वर्ल्ड वार अलाइज एंड एक्सिस पावर्स, एंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार अलाइज एंड सेंट्रल पावर्स। नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे एक केस चला और हिटलर की जो एक्शंस थी उसकी वर्ल्ड लेवल पे कंडमनेशन हुई, क्रिटिसिज्म हुआ। ड्यूरिंग द साइड ऑफ द वार मीन सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, जर्मनी ने जीनोसिडल वार किया। सर, जीनोसिडल क्या होता है? पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को चुन चुन के सेलेक्ट कर करके मारना। मास मर्डर ऑफ पीपल किया, सेलेक्ट कर करके लोगों को मारा, इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप को मारा। और सुनिए, आपको बड़ा सरप्राइज होगा, 6 मिलियन मीन्स 60 लाख लोग ज्यूज मारे गए। 2 लाख जिप्सीज मीन्स ब्लैक पीपल, 1 मिलियन पोलिस मीन्स 10 लाख पोलैंड के लोग, 70,000 जर्मनी के वो लोग जो मेंटली मीन्स मानसिक रूप से और फिजिकली हैंडीकैप थे, और बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स मीन्स वो लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बिलीव करते थे, भाग लेते थे और हिटलर के अगेंस्ट थे। उनको हिटलर ने मारने के लिए लोगों को बड़ा भयंकर तरीका अपनाया। ऑस्ट्रिच नामक एक जगह थी जहाँ पे लोगों को मारने के लिए टेक्निकल वर्ड, जैसे किसी को मारना होता था तो टेक्निकल वर्ड यूज होता था, डू द फाइनल सॉल्यूशन, गिव द स्पेशल ट्रीटमेंट। आगे चल के न्यूरमबर्ग जो ट्रिब्यूनल था उसने 11 लोगों को, हिटलर के साथियों को फांसी की सजा दी। अब आप देखिए, ये पनिशमेंट जो उन्होंने क्राइम किया था उसकी तुलना में बहुत कम था। अब अलाइज कंट्री जीत गए, बट वो जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड के बाद में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी वो बड़ी हार्श, बड़ी कठोर और बड़ी इंसल्टेटिंग ट्रीटी थी, वो लागू नहीं की। अब देखिए, एवरीवन केम टू फील दैट, आगे आप देखोगे सब मान गए कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी वो नाजी जर्मनी के आगे बढ़ने का कारण था, हिटलर को जन्म देने का या उसको आगे बढ़ाने का ये मेन कारण था। अब देखिए, बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द किंग वाज रिमूव्ड और वेमर नामक जर्मनी के एक प्लेस पे जर्मनी को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया, जर्मनी में एक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया, जर्मनी में एक पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट सेटअप की जिसे वेमर रिपब्लिक कहा जाता है। आइए, जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी में। इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट स्टार्टेड इन 1914 और एंडेड इन 1918, इसने किसके साथ लड़ा? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, ये सेंट्रल पावर्स का ग्रुप था, और अलाइड के खिलाफ लड़ा, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ। हर कंट्री ने जब ये 1914 में स्टार्ट हुआ वार, दोनों ही ग्रुप में से बड़े ही मन से, बड़े ही उत्साह के साथ एंथुसियास्टिकली इसको ज्वाइन किया, सोचे कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा। किसी ने रियलाइज नहीं किया था कि वार 4 ईयर्स चलेगा। हर कंट्री रियलाइज कर रहा था कि ये 4 to 5 मंथ चलेगा। नो कंट्री रियलाइज दैट इट वुड लास्ट फॉर 4 to 5 ईयर्स। यूरोप के सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए, ड्रेन मीन्स पानी की तरह बह गए, युद्ध को जीतने में खर्च हो गए। जर्मनी शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वार में आगे बढ़ रहा था,
इसने फ्रांस और बेल्जियम का बड़ा पार्ट जीत लिया। बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1917 में अमेरिका ने एंट्री की, जर्मनी की हार तय हुई और आखिर में नवंबर 1918 में सेंट्रल पावर्स ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अलाइज जीत गए। जैसे इंपीरियल जर्मनी मीन्स वो जर्मनी जो ज़्यादा कंट्रीज को अपने पास जीतना चाहती थी, वहाँ के राजा को हटा दिया गया। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव करती थी, उनको जर्मनी में मौका दिया गया। वहाँ पे एक नेशनल असेंबली बनी, वेमर रिपब्लिक, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया वो सेटअप हुआ। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, फेडरल सिस्टम फॉलो किया। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वन फॉर द होल कंट्री, अनदर फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जैसे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे डिप्यूटीज मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए जर्मन पार्लियामेंट के लिए। बेटा जर्मन पार्लियामेंट को रिच स्टेक कहते हैं, जैसे अमेरिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, जैसे रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, जैसे जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं, जैसे नेपाल की पार्लियामेंट को नेशनल पंचायत कहते हैं, ऐसे ही जर्मन में पार्लियामेंट को रिच स्टेक कहते हैं। इसमें इक्वल बेसिस था। इक्वल बेसिस मीन सभी को वोट देने का अधिकार हुआ, इवन तक वुमेन्स को ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के आधार पर। ये जो रिपब्लिक था इसका लोगों ने बहुत वेलकम नहीं किया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में किंग को हटाया गया और वेमर रिपब्लिक सेटअप किया। इस वेमर रिपब्लिक को ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करनी पड़ी थी 28 जून 1919 को। इस ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जर्मनी के पास जितनी ओवरसी कॉलोनी में समुद्र पार जो कंट्री जीत रखे थे वो हैंड ओवर करने पड़े। इसकी 10% पॉपुलेशन चलेगी विनिंग कंट्रीज के पास, 13% जोग्राफिकल एरिया, 75% आयरन और 26% इसका कोल विनिंग कंट्रीज के पास चलेगा। जर्मनी को युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वार का दोषी ठहराया गया, जिसके तहत अलाइड कंट्रीज को जर्मनी 6 मिलियन पाउंड एज ए वार कंपनसेशन के तौर पे, युद्ध के हार जाने के तौर पे देगा। और जर्मनी के बहुत सारे जो रिसोर्सफुल या रिसोर्स रिच स्टेट्स थे, पार्ट्स थे, वो अलाइड कंट्रीज ने जीत लिए। इस प्रकार जर्मनी के लिए जो ट्रीटी थी, इट वाज वेरी हार्श मीन्स कठोर, ह्यूमिलिएटिंग मीन्स इंसल्टेटिंग। आइए सर, फर्स्ट वर्ल्ड वार के इफेक्ट्स बताइए। वार के बड़े डिवास्टेटिंग, बड़े डेंजरस, विनाशकारी पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट मीन्स यूरोप के पूरे कॉन्टिनेंट पे थे, मानसिक रूप से एज वेल एज वित्तीय, साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिक थे। युद्ध से पहले, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यूरोप जो पूरी दुनिया के लिए क्रेडिटर था, लोन प्रोवाइड करता था, ये डेबिटर में बदल गया। युद्ध के दौरान इतना पैसा उधार लिया अदर कंट्री से, इस पर कर्जा चढ़ गया। दुर्भाग्यवश जो वेमर रिपब्लिक अभी बना था, जिसको बने थोड़े दिन हुए थे, इसीलिए इन्फेंट कहा गया, बच्चा कहा गया, इसको वार कंपनसेशन देना पड़ा। ये रिपब्लिक था, इसको देश की जो नेशनल वर्साई ट्रीटी थी वो साइन करनी पड़ी। इस प्रकार आप देखोगे कि ये फाइनेंशियली रूप से पूरी तरह क्रिपल होगा, कमजोर होगा। वेमर रिपब्लिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स। सोशलिस्ट मीन्स दोज हु बिलीव इन सोशलिज्म, कैथोलिक्स मीन्स क्रिश्चियन रिलीजन का वो ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स जो चर्च से रिलेटेड एक्टिविटी, और डेमोक्रेट्स मीन्स दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये 3 ऐसे ग्रुप थे जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। बट जो लोग वेमर रिपब्लिक के अगेंस्ट थे वो इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे, क्योंकि नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था तो उसको वेमर रिपब्लिक ने ही साइन किया था। कंजर्वेटिव लोग मीन्स पुराने विचारों वाले लोग इनको बड़ा बुरा भला कहते थे, इनको वो चिढ़ाते थे, नकल उतारते थे, नवंबर क्रिमिनल्स कह के। आगे देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार ने बेटा यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे बड़ा इफेक्ट डाला। इस वार के कारण सोल्जर्स को सिविलियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। पॉलिटिशियंस, राजनीतिक और पब्लिसिस्ट्स मीन्स प्रचारक लोगों ने बेटा क्या कहा कि मैन शुड बी एग्रेसिव, एक आदमी को गुस्से वाला होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका फिजिक, शारीरिक बनावट स्ट्रॉन्ग हो, और उसको मस्कुलाइन मीन्स उसकी बॉडी मजबूत हो। बेटा सब न्यूज़पेपर, अखबार, मीडिया ने, सब ने ट्रेंच लाइफ मीन्स जवान जो बैंकर्स में रह के लाइफ बिताते हैं उसको ग्लोरीफाई किया। जबकि ट्रूथ ये थी कि युद्ध में कोई सैनिक मारा जाता था या जो ट्रेंचेज में जो सैनिक रहते थे वहाँ की माइजरेबल कंडीशन थी। किसी की युद्ध में डेथ हो जाती थी, बॉडी रिकवर करने, घर भेजने में समय लगता था, तो बहुत बार रैट्स उसको कुतर देते थे, रैट्स उसको खा जाते थे। दुश्मन के हाथ यदि लग जाते थे,
दुश्मन के हाथ यदि कोई जवान लग जाते थे, उनको पॉइजनस गैस चैम्बर्स में डाल देते थे, उनको बुरी तरह ट्रीट करते थे, और जनरली आर्मी में छोटी छोटी बातों के लिए उनके डिमोशन हो जाते थे, रैंक्स घटा दिए जाते थे। वार को बड़ा बढ़ावा दिया गया, वार से संबंधित बातें बहुत न्यूज़पेपर में डली, और इस प्रकार ये चारों तरफ पब्लिक स्केयर मीन्स सोसाइटी में चारों तरफ यही बातें फैल गई। वाहिल कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए समय बढ़ गया, और इस प्रकार क्या कहा कि डिक्टेटरशिप होना, इसलिए उस जमाने में उस समय डेमोक्रेसी एक यंग युवा और फ्रेजिल मीन्स कमजोर आइडिया था, और इस प्रकार यूरोप में बड़ी ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टार्ट फ्रॉम इट एंड आई वुड आल्सो शेयर the written assignment of this particular part for your better understanding.